हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हो? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद गौरव सर। देखिए स्टूडेंट्स, यदि आप भी यूपी बोर्ड 12th या 10th के स्टूडेंट्स हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल पे फेक न्यूज कुछ नहीं होगी, केवल रियलिटी होगी। आप दिसंबर से पढ़ करके 1 महीने में या 2 महीने में चैनल पे देखते हो कि इतने परसेंट ढीला है, इतने परसेंट ढीला है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आप हमारे चैनल में जो रियल चीज़ है वो आपको पढ़ाई जाएगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट साथियों कर दें। देखिए, आज हम आपको अपने चैनल के माध्यम से पढ़ाएंगे 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 2026 में केमिस्ट्री में जो महत्वपूर्ण रिएक्शन है उनके बारे में आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, तो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, इंपोर्टेंट रिएक्शन जो 2026 में आने वाली हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं। पहला है आपका वोल्टेज अभिक्रिया। वोल्टेज अभिक्रिया क्या होती है? देखिए, वोल्टेज अभिक्रिया में जो आपका आंसर रहेगा वो है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में लेंगे? शुष्क ईथर। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एल्किल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु के साथ क्रिया करते हैं तो हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। इस क्रिया को वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, तो हम क्या कराते हैं कि जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को हम वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। देखो, इसकी समीकरण इस प्रकार से होगी CH3Cl। CH3 आपको पता है मिथाइल होता है और Cl का मतलब होता है क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। यह है CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड। अब हम मिथाइल क्लोराइड की क्रिया CH3Cl मिथाइल क्लोराइड के दो अणु लेंगे, एक CH3Cl, दूसरा CH3Cl मिथाइल क्लोराइड हो गया। अब हम यहाँ पे सोडियम के कितने अणु लेते हैं? 2। ये सोडियम धातु है। सोडियम धातु के हमने दो अणु लिए, किसकी उपस्थिति लेंगे? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हम क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे ये CH3 और एक दूसरा एक ये CH3 मिथाइल ग्रुप है। यहाँ से CH3 और एक CH3। अब क्या बचा? यहाँ देखिए, सोडियम के दो अणु बचे और Cl यहाँ से और Cl यहाँ से, क्लोरीन के दो अणु बचे। तो यहाँ पे हमारा बनेगा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के दो अणु बनेंगे। तो ये अभिक्रिया इंपोर्टेंट अभिक्रिया है, वोल्टेज अभिक्रिया। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरी अभिक्रिया देखते हैं। क्या है दूसरी अभिक्रिया? है वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, जो बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछी जाती है रिएक्शंस। वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में, उपस्थिति किसकी लेंगे? शुष्क ईथर की। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एक अणु हेलोएरिन तथा एक अणु एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से कराते हैं तो एल्किल एरीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। अब हमें ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले हम लेंगे बेंजीन। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, बेंजीन की संरचना है। बेंजीन की जो संरचना है इसके ऊपर हमने Cl ले लिया तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन जो लिया है हमने, इसकी क्रिया हम मिथाइल क्लोराइड से कराएंगे CH3Cl। ये है आपका मिथाइल क्लोराइड। जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया मिथाइल क्लोराइड से कराते हैं और यहाँ पर हम अणु लेंगे दो सोडियम के, किसकी उपस्थिति लेते हैं? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की क्रिया मिथाइल क्लोराइड प्लस दो अणु सोडियम से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। यहाँ पर ये CH3 और ये बन गया आपका क्लोरोबेंजीन और प्लस लगा करके 2NaCl सोडियम क्लोराइड। इसको हम एल्किल एरीन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एल्किल एरीन। ये दो अभिक्रिया आपकी हो चुकी हैं। नंबर 3 पे हम अभिक्रिया लेते हैं हुन्स-डीकर अभिक्रिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। देखिए, हुन्स-डीकर अभिक्रिया में क्या होता है? CCl4, ये लिखा है आपका CCl4। CCl4 जो फॉर्मूला है आपका वो है कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। यहाँ पे C कार्बन 4 से हो गए टेट्रा और Cl से क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। जब कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में सिल्वर एसीटेट की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। तो हमें क्या लेना है? CCl4 की उपस्थिति लेनी है। क्रिया किससे करानी है?
सिल्वर एसीटेट। सिल्वर एसीटेट का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा CH3COOH, ये होता है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है। तो एसिटिक एसिड के सूत्र से हम H हटा करके यहाँ पर Ag लगा देंगे, तो CH3COOH। ये जो आपका सूत्र है वो सूत्र है आपका किसका, सिल्वर एसीटेट का। सिल्वर कहते हैं चांदी के लिए Ag, तो सिल्वर एसीटेट की क्रिया हम किससे कराते हैं, क्लोरीन से कराते हैं। Cl2 क्लोरीन होती है, क्लोरीन गैस, और इसकी उपस्थिति लेते हैं हम यहाँ पर CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। जब हम इस पदार्थ को, ये डेल्टा चिन्ह है, डेल्टा का मतलब होता है गर्म होना, जब इसकी उपस्थिति में इन दोनों पदार्थों को गर्म करते हैं तो यहाँ पर हमारा देखो, यहाँ से CH3 मिथाइल और यहाँ से एक Cl ले लो तो मिथाइल क्लोराइड बनता है। देखो यहाँ से CH3 मिथाइल और यहाँ ये Cl मिथाइल क्लोराइड। अब यहाँ से Ag बचा, यहाँ से COO बचा और यहाँ से Cl बचा। तो यहाँ से देखो Ag यहाँ से ले लेंगे और क्लोरीन के दो अणु हैं तो एक अणु यहाँ काम में आ गया, एक अणु बचा, तो यहाँ बचा हमारा AgCl सिल्वर क्लोराइड और प्लस लगा के C, ऑक्सीजन के दो अणु हैं तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। नंबर 4 पे अभिक्रिया आती है विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण क्या है, देखो ये भी अभिक्रिया इंपोर्टेंट है। हम आपको इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि जो बोर्ड परीक्षा 2024-25 में जो रिएक्शंस पूछी गई हैं और जो 2026 में आगे पूछी जाएंगी उनको बताएं और उनको एक्सप्लेन करें इतनी सरल भाषा में कि प्रत्येक स्टूडेंट्स इवन दैट समझ जाए। तो देखो यहाँ पर हम विलियमसन संश्लेषण लेते हैं। विलियमसन संश्लेषण क्या है, जब सोडियम एथॉक्साइड को एथिल क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तब ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। तो देखिए हम करेंगे यहाँ पर सोडियम एथॉक्साइड का जो सूत्र है वो है C2H5ONe। ये है हमारा सोडियम एथॉक्साइड। किसका सूत्र है ये, सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया किससे करानी है, इथाइल क्लोराइड से। C2H5 इथाइल हो गया और Cl से क्लोराइड। जब हम सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया इथाइल क्लोराइड से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, C2H5 O ग्रुप है। तो यहाँ से देखो हमने O ले लिया और ये वाला C2H5 और यहाँ से C2H5, ये इथाइल ग्रुप है, अलग कर लिए। C2H5 ये आ गया और C2H5 ये आ गया, ऑक्सीजन से दोनों तरफ इसको जोड़ दिया। अब क्या बचा, देखो यहाँ से Na बचा और यहाँ से Cl बचा, ये बचा सोडियम क्लोराइड, इसको नमक भी जोड़ते हैं। तो ये जो प्राप्त हुआ है वो है, इथाइल के कितने अणु हैं, एक ये है एक ये है, तो डाई, दो का मतलब डाई एथिल ईथर या डाई इथाइल ईथर प्राप्त होता है। तो देखिए चार जो अभिक्रियाएं आपने इस वीडियो में देखी वो बहुत ही इंपोर्टेंट अभिक्रिया हैं। आप देखिए इन अभिक्रियाओं के माध्यम से बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए एक प्यारा सा कमेंट, और जिन विद्यार्थियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रत्येक सब्जेक्ट की वीडियो आपको प्रतिदिन मिलती रहेगी। धन्यवाद।